आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज पूरे जनपद में कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पे आपको देखने को मिला है कि गाजा बाजा के साथ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे लोग झूमते हुए, नारा लगाते हुए मैं सरिया सुमन हूँ। मेरा घर जमीन मिलती है कोशी चक्रा, जिला मऊ की रहने वाली हूँ। आजकल कई 15 सालों का मैंने रनिंग 2011 से थोड़े थोड़े ग्रुपों में एक एक ब्लॉक का, एक एक तहसील का देखते हुए आज इतनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं कि जो गाजीपुर की राह से रैली निकल करके उनकी रथ यात्रा पर अगुवाइयों में इतने सारे लोग मेरे भाई बहन आज उपस्थित हुए हैं। आइए और जगह ये चर्चा जाए कि और चढ़ बढ़ के लोग इसमें भागीदार हों। ये रैली कहाँ से निकली है और कहाँ समापन हुई है? गाजीपुर की राह से रैली निकली हुई है और रोडवेज होते हुए हिंदी भवन में आकर के समापन हुआ। समाज को हम कहें कि हमारे समाज के लोग हैं जो कि इतने दलित जाति में पैदा हुए, हमारे समाज में नाइस में पैदा होकर के इतनी भीषण संघर्षों के साथे हुए। उन्होंने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहा, विधायक रहा, इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रहा और इसने अपने समाज के लिए एकदम उन्होंने कितना संघर्ष झेलते हुए उन्होंने अपने संघर्ष को प्राप्त किया। जन्मदिन पर सारे लोग नौजवान लोग भी निकलने का काम किए हैं, बड़ा प्रयास तो किया गया है, लेकिन जो सोचे उतना नहीं हुआ। लेकिन नंद जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि अब पहला प्रयास है, हो सकता है कि आने वाले लोगों में वो जिज्ञासा पैदा हो तो आने वाले दूसरे साल में इससे काफी अधिक भीड़ हो जाएगी। हमने कहा यह हो सकता है, ऐसा होता भी। तो साथियों, कर्पूरी जी की जो सोच और चिंतन था गरीबों का था, वो इतनी ऊंचाइयों पर जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि साहब आप तो बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। मैं लड़का था, बहुत मुझे ज्ञान भी नहीं था, जिज्ञासा थी, मुझे जिज्ञासा थी कि मैं फिर कुछ जानूं। तो 2 घंटा मैंने बहस किया। मैंने कहा मेरे समाज के लोग कहते हैं कि कर्पूरी जी ने क्या दे दिया अगर बहुत बड़े होंगे तो। कर्पूरी जी ने कहा देखो, कोई पीएम कोई सीएम अपने समाज के लिए संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपने समाज के लिए कुछ करे, वो पूरे समाज के लिए करता है। हाँ, मैंने दिया आरक्षण दिया। अगर नाई का बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो भी आगे से बन सकता है, आरक्षण के तहत पाएगा। तो मैंने देने का काम किया है, और नहीं पढ़ेगा तो नहीं पाएगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हुई, हमको लेकर जा रहे थे पटना, चलो दोबारा मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चर बना दूंगा, मेरा कॉलेज खुद है और जगह भी खाली है। साथियों, मैंने समझा नहीं किया, मेरे दिमाग में कुछ और बातें थी, लेकिन कर्पूरी जी की सोच थी। हम कहें कि मेरे पास कोई गरीब आएगा, अपनी व्यक्तिगत हालात बताएगा, तभी तो उस पर मैं कुछ कर पाऊंगा। कोई ऐसे नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, बताओ। मेरी बात सही, लेकिन मैंने दिया है। पूरे पिछड़ों को पहली बार, पूरे देश में पहली बार किसी ने आरक्षण देकर और पूरे देश को एक दिशा दे दिया कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, तभी जो है देश की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। और कर्पूरी जी ने इसीलिए आरक्षण देकर के एक दिशा दिया। उसके बाद उसके पहले जब जाएंगे तो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर जब प्रयास कर रहे थे कि इस देश का वंचित समाज, दलित पिछड़ा एक धागे में, एक सूत्र में सामाजिक रूप से एक मंच पे आ जाए, तो इस देश में हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक विरोधी हुआ करते थे, उन लोगों ने जनेऊ संस्कार चलाया था। याद होगा उस दौर के जो लोग होंगे, सुने होंगे और आज देखते भी होंगे अपने अपने गांवों में। आई भी जनेऊ बांधने का काम किया है, नाई भी जनेऊ बांधने का काम किया है, लोहार भी जनेऊ बांधने का काम किया है, कुम्हार भी किया है, मुनिया भी किया है। और सभी लोगों ने साहस कहा था कि हमें अछूत नहीं बनना है, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हम जहां हैं वहीं ठीक है। धन्य है वो डॉक्टर अम्बेडकर
संविधान में 340 अनुच्छेद में सबसे पहले ओबीसी को अधिकार दिया कि हो सकता है आज नहीं तो कल जब इनको संवैधानिक अधिकार मिला रहेगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ था। वह 340 अनुच्छेद में वह व्यवस्था दी गई है कि इस देश में पिछड़े समाज के लोग